बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ Rs 1,75,000 rupees in his checking account. He wrote one check for Rs 45,790 rupees and another for Rs 1,12,921 rupees. What is his current balance? तो ये टोटल बैलेंस है। इसमें से वो क्या करता है, दो चेक लिखता है, एक इस अमाउंट का दूसरा इस अमाउंट का। तो हमने बताना है व्हाट इज हिज करंट बैलेंस, कि उसके पास बाकी रिमेनिंग कितना बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस इन हिज अकाउंट। कितना है, 1,75,000। ये टोटल बैलेंस है। जो चेक वन है, चेक वन कितना लिखता है, 45,790 रुपीज़ का। और जो चेक टू है, चेक टू जो लिखता है ये 112,921। रिमेनिंग बैलेंस या करंट बैलेंस है कि हमारे पास टोटल बैलेंस माइनस चेक वन माइनस चेक टू। टोटल बैलेंस है 175,000 माइनस चेक वन जो है हमारे पास 45,790 माइनस चेक टू जो हमारे पास है 112,921। तो इसमें से इसको निकाल दें तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, करंट बैलेंस रह जाएगा। इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अब आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो करंट बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस होगा 16,289 Rs। तो ये करंट बैलेंस या इसको आप रिमेनिंग बैलेंस भी कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। ही सेज दैट he average about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इज हिज आंसर रीजनेबल? एक्सप्लेन। कि वाजिद एक फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाता है 283.4, ये डिस्टेंस वो कवर करता है, और वो कहता है कि मैंने ये पेट्रोल यूज़ किया, और उसने जो एवरेज निकाली है ये है कि हम निकालते हैं इसकी एवरेज। अगर हम बताते हैं कि इसकी एवरेज क्या, ये जो वाजिद ने बताया 1.75 किलोमीटर पर लीटर, क्या ये रीज़नेबल है, दुरुस्त है? तो एक्चुअल पहले यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस है 283.4 किलोमीटर। टोटल पेट्रोल तो ये हमारे पास है 16.2 लीटर। अब एवरेज डिस्टेंस और एक्चुअल जो एवरेज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जो असल एवरेज है, एक्चुअल एवरेज, वो आएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल पेट्रोल। अब एक्चुअल यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि वाजिद का आंसर ठीक है या गलत है। 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास आता है 17.49 किलोमीटर पर लीटर।
ये एक्चुअल एवरेज है, एक्चुअल एवरेज। तो जो वाजिद की एवरेज थी, वाजिद ने बताई है 1.75 किलोमीटर पर लीटर, जबकि एक्चुअल जो एवरेज है ये 17.49 किलोमीटर पर लीटर। इट मीन्स दैट जो वाजिद का आंसर है इट इज़ नॉट रीजनेबल। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। नो लिखें आप, रीजनेबल नहीं है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, बिग डिफरेंस between Wajid answer and actual average. Question number 3 है Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of Rs 139.2. How much did the fabric cost per yard? उसने सलमा ने ये फैब्रिक लिया, ये यार्ड लिया 3.2 किस प्राइस में, इस प्राइस में। हमने 1 यार्ड की प्राइस बतानी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल फैब्रिक 3.2 यार्ड, टोटल प्राइस जो थी हमारे पास 139.2। अच्छा जी, ये हमारे पास आरएस में है। हमने क्या बतानी है, कास्ट पर यार्ड, कास्ट पर यार्ड। एक गज की हमने कीमत बतानी है, तो इसके ऊपर 139.2 डिवाइडेड बाई 3.2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 43.5। ये प्राइस आ गई पर यार्ड की, कास्ट यानी कि कास्ट पर यार्ड 43.5 RS। वेरी वेरी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक अ 12 hour वॉक। हाउ फार डिड शी वॉक? सिंपल क्वेश्चन है कि मोमिना 3.5 किलोमीटर 1 घंटे में डिस्टेंस जो वॉक करती है, और शी टुक अ 12 hours वॉक, उसने 12 आवर 12 घंटे वॉक किया है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना वॉक किया होगा। अब इसको जो है ना वॉक पर आवर, वॉक इसको सॉल्व करते हैं। वॉक पर आवर ये 3.5 किलोमीटर। अच्छा जी, टोटल टाइम है वह 12 आवर। टोटल टाइम फॉर वॉक, अच्छा टोटल वॉक कितना बनेगा, टोटल वॉक ऑफ 12 आवर, 12 आवर का ये बनेगा 12 मल्टीप्लाइड 3.5। जब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये मेरे पास आंसर आता है 42 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, टोटल वॉक ऑफ 12 आवर। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी सिंपल है। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that climbing the days the club hiked कितना है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा दुरुस्त है, ये हमने बताना है। लेस देन 35 मील्स, बिटवीन 35 and 55 मील्स, इक्वली 55 मील्स, मोर देन 55 मील्स। अब इसमें देखें ये एंड नहीं है, ये 2 है। 55.5 टू 7.5 मील्स, ये जो है ना डिस्टेंस हाइक करते हैं।
अब चेक करते हैं कि कौन सा आंसर इसका जो है ना रीज़नेबल है। अब ये पर डे की हाइकिंग है, तो हाइक्ड पर डे सॉल्व करते हैं इसको। हाइक्ड पर डे 5.5 2 meals to 7.5 meals 5.5 to 7.5 meals पर डे। टोटल डे कितने हैं? टोटल डेज 7 है। तो जो हमारे पास अच्छा, ये जो हमारे पास हाइट बनेगी 7 मल्टीप्लाइड 5.5 टू 7 मल्टीप्लाइड 7.5। इनको मल्टीप्लाइड करते हैं 7 को 5.5 के साथ और 7 को 7.5 के साथ। तो आंसर चेक करते हैं। इसका जो आंसर आएगा, इसको इसके साथ 7 को 5 के साथ 35, 3 कैरी का 7 को 5 के साथ 35 और 3 कैरी का 38.5 टू 7 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाइड 7 को 5 के साथ 35, 3 कैरी का 7 को 7 के साथ 49 और 3 कैरी का 52.5 मील्स। कहाँ से कहाँ तक? 38.5 टू 52.5 मील्स। ये क्लब हाइट है। क्लब हाइट। अच्छा, ये देखें, ये ऑप्शन कौन सा वैलिड है कि पहला लेस देन 35 तो नहीं हो सकता। ये तो हमारे पास आ रहा है 38.5 टू 52.5, तो पहला लेस देन 35 वाला नहीं आ सकता। दूसरा है बिटवीन 35 एंड 55 मील्स। यस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि देखें इसको 38.5 टू 52.5, ये 35 और 55 के दरमियान लाई कर रहा है। Yes, this is answer B is true. उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं, सी को। इक्वली 55 नहीं आ रहा क्योंकि 52.5 है। फिर मोर देन 55 क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो है 52.5 है, तो मोर देन 55 भी नहीं आ सकता। यानी कि हमारा जो आंसर ये भी नहीं हो सकता, जो ए है ये नहीं हो सकता, बी है, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो आप नीचे लिखें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 balloons 8 Rs 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloons? सिंपल क्वेश्चन है कि एक क्लास की पार्टी हो रही है जिसमें स्टूडेंट काउंसिल क्या करती है, 42 बलून्स लेती है और एक बलून की कीमत 1.85 है। तो टोटल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? सिंपल क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट और टोटल बालून्स 42 हैं। प्राइस ऑफ वन बलून की जो प्राइस है 1.85। तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? टोटल अमाउंट ऑफ 42 balloons 42 मल्टीप्लाइड 1.85, ये मेरे पास बनेगी। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो 77.7। ये टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड, ये जो स्टूडेंट काउंसिल टोटल अमाउंट पेड करेगी 77.7। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड
long rectangular banner. They paid Rs 3.75 per yard for the fabric and Rs 9 for the film to go around the banner. 10 yard perimeter. What was the width of the banner? कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो कि क्या बनाते हैं, एक बैनर बनाते हैं रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर क्या होते हैं, जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल। देखिए ये साइड इक्वल और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर चारों साइड इक्वल होंगी तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगुलर में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसमें ये जो प्राइस गिवन है कि Rs 9 फॉर द फेम टू गो, ये ऐसे इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने क्या करना है कि एक्स फाइंड आउट करना है, वेट्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो लेंथ है ये भी गिवन है, और जो पेरीमीटर है वो भी गिवन है। पेरीमीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड। इसमें जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना पेरीमीटर है इसमें, 10 यार्ड। और जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है इसको हम P से डिनोट करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। ये पेरीमीटर का फार्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर गिवन है और ये लेंथ गिवन है, विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है। लेंथ कितनी है, 4 यार्ड, और जो विड्थ है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है 4 + x + 4 + x। सम ऑफ ऑल साइड लिख दी मैंने। पेरीमीटर कितनी है, पेरीमीटर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पेरीमीटर है 10 इज इक्वल टू 4 + 4 8 + x + x 2x। तो 8 को इधर ले आते हैं, 10 - 8 इज इक्वल टू 2x। 10 - 8 2 इज इक्वल टू 2x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को इधर ले आते हैं, 2/2 इज इक्वल टू x। इस साइड पर मल्टीप्लाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, 2 1 2 1, तो 1 इज इक्वल टू x। तो x कितना आ गया, जो वेट था आ गया हमारे पास, वो है 1 यार्ड। 1 यार्ड ठीक हो गया। बेशक आप यहाँ पे लिख दें कि x इज इक्वल टू 1। ये हमने फाइंड आउट करनी थी, वेट्स फाइंड आउट करनी थी, तो हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, आ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर Rs 20 लाख, यानी कि उसको आप 2 मिलियन भी कह सकते हैं। ऑफ विच 3/5 इज़ दी कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो उन्होंने अपने पैसे लगाए, अपनी जेब से लगाए। एंड रेस्ट इज़ द डेप्ट। और रेस्ट इज़ द डेप्ट का क्या मतलब है, जो उन्होंने कर्ज लिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इस टोटल में से 3 और 5 क्या है, कैपिटल है जो उन्होंने अपनी जेब से लगाया है, और जो रिमेनिंग है वो क्या है, डेप्ट है। हमने इस कैपिटल की और डेप्ट की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट वो है 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख। ये है हमारे पास। इसमें जो कैपिटल है, कैपिटल 3 और 5 ऑफ टोटल का 3 और 5 है। डेप्ट कितना है, इसको भी फाइंड आउट करना है, इसको भी फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो कैपिटल आएगा 3/5 इंटू 20 लाख। तो 5 1 5 4 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करें तो मेरे पास कैपिटल आता है 12 के साथ 5 जीरोज आएंगे, क्योंकि ये एक 0 और 2 गया, कैंसिल हो गया। 12 ये मेरे पास बन रहा है 1.2 मिलियन भी कह सकते हैं, या 12 लाख भी कह सकते हैं। अब दूसरा डेप्ट कितना बनेगा, डेप्ट तो 20 लाख में से इसको निकाल दें, माइनस
12, तो ये जो डेप्ट रहेगा हमारे पास ये बन जाएगा 8 लाख। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा जी, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। मोस्टली स्टूडेंट आते हैं, विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 centigrade at Vostok, Antarctica, and on July 21, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin. वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि ये टेम्परेचर को कैलकुलेट किया गया -89.2 सेंटीग्रेड, इसी को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। सिंपल स्टेटमेंट है, यानी कि सेंटीग्रेड को इसमें कन्वर्ट करें। इसमें फार्मूले गिवन है और 90% चांसेस होते हैं कि ये फार्मूले पेपर में गिवन होते हैं। अगर गिवन ना भी हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटीग्रेड को फ़ारेन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये फार्मूला है, सेंटीग्रेड को केल्विन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये फार्मूला है। अब जो हमारे सेंटीग्रेड है ये है -89.2 सेंटीग्रेड। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो F9/5 क्या करेंगे, जस्ट सी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -89.2 प्लस 32। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -128.56। अब इसको सॉल्व करते हैं, केल्विन को करते हैं कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। C + 273 है तो C की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं -89.2 + 273। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 183.8। ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया और ये फ़ारेनहाइट में ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था कि इसमें इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन बहुत ही आसान है कि इस सेंटीग्रेड को इस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें और केल्विन में कन्वर्ट करें, बस यही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बल्कि इस चैप्टर का। अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन if the company has 3 shareholders, Farah, Mariam, and Tehreem, investing in the ratio of 1:2:3, and the amount of penalty is Rs 4,56,868.97. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholders. सिंपल क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जिसके 3 शेयर होल्डर्स हैं और उनकी जो शेयरिंग है 1:2:3 है। तो ये जो कंपनी है ये इनको पेनल्टी होती है गवर्नमेंट की तरफ से ड्यू टू लो क्वालिटी प्रोडक्शन। कितनी पेनल्टी होती है? 4,56,868.97 रुपीज़। तो हमने इन तीनों का जो पेनल्टी का शेयर है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो टोटल पेनल्टी अमाउंट है इसको सॉल्व करते हैं। पेनल्टी है वो कितनी है? 4,56,868.97 रुपीज़, ये पेनल्टी है। अच्छा, उसके बाद ये जो शेयर होल्डर्स हैं 3 शेयर होल्डर इनकी जो रेशियो है वो है 1:2:3। ये इसको यूं भी लिख सकते हैं, पहला फराह है, फिर मरियम, इसके बाद तहरीम, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो टोटल जो रेशो बनेगी 1 + 2 + 3 = 6। ये टोटल रेशो है। अब क्या करना है, हमने तीनों शेयर्स का अमाउंट बताना है।
केस तीनों शेयर्स को कितनी कितनी पेनल्टी पड़ी है, जबकि इनकी जो रेशियो है 1:2:3। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मरियम के लिख लेता हूँ और फरा का फरा अमाउंट ऑफ फरा अमाउंट ऑफ फरा, तो इसका 1:1 ओवर टोटल जो जितना भी रेशियो और जो पेनल्टी अमाउंट है, ये फार्मूला है इसको निकालने का। 4,56,868.97। ये जो पेनल्टी अमाउंट ऑफ फरा आ जाएगी, पेनल्टी अमाउंट ऑफ फरा, ये मेरे पास आ जाएगी 76,144.83। ये फरा की आ गई। अब दूसरे नंबर पे ये फरा का हो गया। अब दूसरे नंबर पे किसकी निकालते हैं? पेनल्टी अमाउंट ऑफ मरियम। पेनल्टी अमाउंट ऑफ मरियम, ये इसकी जो रेशियो है 2 है, तो 2/6 इंटू 456,868.97। जो पेनल्टी अमाउंट ऑफ मरियम, ये मेरे पास बनेगी 1,152,289.66। अब तीसरे नंबर पे जो तहरीम की पेनल्टी अमाउंट है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। पेनल्टी अमाउंट ऑफ तहरीम, इसका जो रेशियो है इसका 3 है, तो 3 ओवर टोटल रेशियो कितना था? 6 था, इनटू पेनल्टी अमाउंट, ये मेरे पास है 4,56,868.97। जब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है इसका 228,434.49। ये किसकी आ गई? तहरीम की पेनल्टी अमाउंट आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन को दोबारा देखें कि एक कंपनी थी जिसको पेनल्टी हुई है, ये पेनल्टी हुई है, इसके 3 शेयर होल्डर हैं, इनका जो शेयर है 1:2:3। हमने इनकी पेनल्टी, इन तीनों शेयर्स की पेनल्टी बतानी कि कितनी कितनी इनको पड़ी। ज़ाहिर सी बात है इनकी जो शेयर रेशियो इसके मुताबिक ही इनको पेनल्टी पड़ी है। तो पहला ये हमारे पास फरा है, ये मरियम है, ये तहरीम है। अब ये जो पेनल्टी अमाउंट है ये है 3 शेयर होल्डर का जो रेशियो है 1:2:3। तो मैंने दूसरे लफ्ज़ों में इसको फरा, मरियम, तहरीम, इनका रेशियो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो टोटल रेशियो है 6 है। अब जो अमाउंट ऑफ फरा है, जो पेनल्टी की अमाउंट है, इसकी 1:1 ओवर टोटल रेशियो इनटू जो पेनल्टी अमाउंट है। दिस इज अ फार्मूला टू फाइंड द कैलकुलेट ऑफ पेनल्टी अमाउंट ऑफ ईच शेयर होल्डर। तो 1/6 इंटू 4,56,868.97। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ये इसकी पेनल्टी अमाउंट आ गई। फिर क्या किया? पेनल्टी अमाउंट ऑफ मरियम 2/6। 2/6 क्यों है? इसका जो शेयर होल्डर में जो रेशियो था 2 था, 2 ओवर टोटल रेशियो इनटू पेनल्टी अमाउंट। जब इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली पेनल्टी अमाउंट ऑफ तहरीम का रेशियो था 3, तो 3/6 इंटू पेनल्टी अमाउंट। जब इसको सॉल्व किया तो ये इसकी पेनल्टी अमाउंट आ गई। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था, हमारा ये चैप्टर एंड हो गया।